Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to read lesson 2 of supplementary reader, and the lesson is the adventures of Toto. Toto is a monkey, a baby monkey. As you know, monkeys are known for their mischiefs. शरारतों के लिए वो जाने जाते हैं. Toto was also a mischievous monkey. Here, let us start reading. Toto is a baby monkey, and let us find out whether he is mischievous or docile. Whether the monkey is mischievous, शरारती. Docile होता है obedient, यानी कि आज्ञाकारी. You will write the meanings also. Okay? Let us start reading. Whether the monkey is mischievous or docile. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The story is set in the days of British when India was under British rule. Toto or just have been independent. Toto was a monkey that grandfather bought from a Tonga driver. Tonga आपको पता है, घोड़ा गाड़ी. Sum of 5 rupees. 5 rupee used to be a hefty amount in those days. इन दिनों काफी बड़ा अमाउंट इसे माना जाता था. Toto was bought in 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather was fond of pet animals. He had so many animals at his home, that is why he decided to keep Toto also. Where would the Tonga driver keep the monkey? It would keep the monkey, little red monkey, आपको पता ही है. जनरली जो मंकीज होते हैं उनका फेस रेड कलर का ही होता है. टू अ फीडिंग ट्रॉफ होता है एक लॉन्ग कंटेनर, लॉन्ग नैरो कंटेनर. जनरली वो किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू फीड एनिमल्स, जिन्हें वाटरिंग के लिए, उन्हें पानी देने के लिए या खाना देने के लिए यूज किया जाता है ट्रॉफ. तो वो फीडिंग ट्रॉफ से बांधा हुआ था उस मंकी को. ग्रैंडफादर को वो बड़े ही ऐसे लगे कि आउट ऑफ प्लेस, कि वहाँ वो क्या कर रहा है. एंड देन ही डिसाइडेड टू हैव दैट मंकी. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. प्रिटी, सुंदर. ट्रॉफ का मीनिंग लिख लीजिएगा. लॉन्ग नैरो कंटेनर यूज्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स. ठीक है, पूरा आप लिख सकते हैं इसको. यूज्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज किया जाता है. इट वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. मंकी फेमस है अपनी स्माइल के लिए. ग्रिन उसे कहा जाता है, GRIN, ग्रिन. मानो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी. आंखों में हमेशा एक शरारत चमकती थी. स्पार्कल, शाइन. उसकी आंखों में एक शरारत ही दिखाई देती थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज हमें पता ही है, आंखें उसके नीचे ही होती हैं. मानो हर समय कुछ ना कुछ शरारत वो सोच रहा है. हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, पर्पल वाइट टीथ, वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Anglo-Indians which are half English and half Indian. Anglo-Indian उन्हें कहा जाता है. जब वो मुस्कुराता था, स्माइल, ओबियसली बंदर स्माइल करते हुए अच्छा तो नहीं लगता हंसते हुए. रादर इट इज फ्राइटनिंग, ये थोड़ा डरा देता है. ऐसे लगता मानो इतना ज़्यादा कुछ महिलाएं डर जाएं. टू डेथ, फियर टू डेथ. But his hands looked dried up as though had been pickled in the sun for many years. Hands, उसकी physical appearance यहाँ बताई गई है. Hands कैसे दिखाई देते हैं? As if it had been dried up, सूख गए हैं. अचार देखा है? पिकल होता है अचार. अचार को
पिकल को धूप में रखा जाता है सुखाने के लिए, ड्राई अप करने के लिए, तो उसके हैंड्स ऐसे ही थे, उसके फिंगर्स भी बिल्कुल जैसे मैंगो पिकल होता है ऐसी छोटी छोटी उसकी पतली उंगलियां, और ऐसे लगता मानो बिल्कुल ड्राई जैसे पिकल की तरह। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन फिंगर्स कैसी थी? क्विक एंड विकेड, बहुत तेज। विकेड होता है धूर्त, चतुर, कनिंग, यानी कि वो भले ही दिखने में एक मासूम जैसे दिखाई देता हो, बट इट वॉज रियली मिस्टीरियस। हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, मंकी की टेल अच्छी लगती है, लेकिन ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर को लगता था इट वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, यानी हर किसी को सुंदर बना देती है, बट फॉर अ मंकी ऑब्वियसली इट इज रियली प्रेशियस एंड इट एज इट ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, उसके लिए का हैंड का काम वो करते हैं। हमें पता ही है, आपने देखा भी होगा, मंकीज जनरली ब्रांच से क्या करते हैं? हैंग करते हैं, लटक जाते हैं अपनी टेल के सहारे से। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of his hands. Capable of scooping, अब वो क्या करता है? उसके दोनों हैंड्स फ्री हो जाते हैं। स्कूप क्या होता है? किसी चीज को खूब सारा, स्कूप आपने देखा होगा आइसक्रीम का स्कूप होता है, वो एक स्पून की तरह, एक सॉर्ट ऑफ स्पून, यानी वो उसे क्या करता? स्कूप कर लेता, उठा लेता था। कैसे? एनी डेलिकेसी, किसे उठा लेता? प्लीजेंट फूड, कोई भी टेस्टी फूड जो उसके हाथ से, उसकी पहुंच से दूर रखा जाता, तो वो क्या करता? वो किसी भी टेल, अपनी टेल को एक थर्ड हैंड की तरह यूज करता, या तो उससे उस डिश को उठा लेता, सरका लेता अपनी तरफ, या टेल के सहारे ब्रांच से लटकता और हाथों से उठा लेता। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर को इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि एनिमल्स ऑब्वियसली दे मे बी डेंजरस, दे कैन बी डेंजरस, सम एनिमल्स आर डेंजरस एंड मोर देन दैट दे आर अ नेगिंग मिस्चीफ। कंटिन्यूसली क्या है? नेगिंग होता है लगातार कुछ कंप्लेन करते रहना, इस तरह के कॉन्टिन्यूसली क्या एक नेगिंग दिमाग में चलती रहती है एक एनिमल के लिए। So she would always get angry when grandfather would bring any new bird or animal. So it was decided that Toto's present should be kept as a secret from her until she was in a particularly good mood. तो इसीलिए now it was a monkey and monkeys are known for their mischief. इसीलिए grandmother से इसे एक secret रखा गया that grandfather had bought a monkey. और उन्हें कब बताने के लिए डिसाइड किया गया? When she was in a good mood. अगर उनका मूड अच्छा होगा then she would be told about it. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom. So it is really hard to hide a monkey. एक मंकी को छिपा लेना बहुत मुश्किल है। Why? क्योंकि वो बहुत ही चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, वो बैठ ही नहीं सकते आराम से। तो उसे कहाँ छुपाया गया? उसे छिपा दिया गया एक छोटी सी क्लोजेट में, एक अलमीरा में। अलमीरा जो दीवार में बनी होती है, उस क्लोजेट में उसे छिपा दिया गया। और वो कहाँ खुलती थी? नरेटर के रूम में। He was where he was tied securely, और so we thought, मजबूती से उसे बांध दिया गया। राइटर कहते हैं, या हमें ऐसे लगा, हमने अपनी तरफ से तो उसे मजबूती से बांध दिया गया था। To a peg fastened into the wall. पेग होता है जिसे आम भाषा में कहूँ तो खूंटी, एक वुडन की या मेटल की कोई ऐसा सरफेस जिस पर किसी चीज को बांध दिया जाता है, मजबूती से बांधने के लिए काम आती है। अब उसमें दीवार में खूंटी लगी हुई थी, उससे उसे मजबूती से बांध दिया गया। किसे? टोटो। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि अब इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। When they went into the room to free him, and then they found that the walls which had been covered with some ornamental paper, ornament होता है सजावट के लिए, पेपर लगाया गया था, वॉलपेपर। टोटो ने उसे क्या किया? chosen by grandfather now stood as a naked brick and plaster. Toto had torn it
फाड़ दिया था टोटो ने उसे, और वहां से कुछ ब्रिक और प्लास्टर ही अब दिखाई दे रहा था। टोटो ने उसे बुरी तरह से टीयर ऑफ कर दिया। इवन द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो पेग, जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी, उसे उसकी सॉकेट से जहां उसको लगाया गया था उसे रेंच कर दिया गया था। रेंच होता है किसी चीज को पुल कर देना, पुल आउट। कैसे पुल आउट भी कैसे करना? वायलेंटली, बिल्कुल बहुत जोर लगाकर, जबरदस्ती। एंड माई स्कूल ब्लेजर, राइटर का ब्लेजर रखा था वहां, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। श्रेड, चिथड़े, बिल्कुल फाड़ दिया उससे टोटो ने। मंकी है, अपनी शरारत करेगा। आई वॉन्डर वट ग्रैंड मदर वुड से। अब घबरा गया राइटर, ग्रैंड मदर को क्या बताएंगे? बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी। ग्रैंड फादर परेशान नहीं हुए, रादर ही सीम टू बी प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। और उन्होंने क्या कहा? प्लीज्ड मीन्स हैप्पी। ही सेड ही इज क्लेवर। अरे ये तो बहुत तेज है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made him escape from the window. ग्रैंडफादर इनफैक्ट ये कहते हैं कि वो इतना क्लेवर है, अगर इसे थोड़ा टाइम और मिलता तो शायद ये क्या करता, जो पीसीस तुम्हारे ब्लेजर के किए इसने फाड़ दिया है, उससे एक रस्सी बनाकर शायद विंडो से एस्केप भी कर जाता। ये तो इतना चतुर है। तो ग्रैंडफादर वॉज नॉट सैड एट हिज लॉस, रादर ही वॉज हैप्पी एट टोटोज प्रेजेंस ऑफ माइंड. Read the lesson up to here and we will continue it tomorrow. Thank you.